हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। तो ये वीडियो है रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग। तो सबसे पहले इस ब्लॉग में देखिए कि आज मैंने क्या क्या किया। तो आप सभी को फिर से एक बार रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं सुबह उठ के नहा धो करके हो गई हूँ तैयार, और उसके बाद मैं चली गई हूँ भगवान की पूजा करने के लिए। तो आज है रक्षाबंधन, तो मैंने सोचा कि आज अपने माधव को नहला धुला करके रेडी कर दूँ। तो मैं अब लगी हूँ उनको स्नान करवाने में। तो सबसे पहले मैंने लिया जल, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया था, और उसके बाद अपने माधव का आज स्नान करवाई अच्छे से। और उसके बाद आज माधव के लिए न्यू ड्रेस भी आया है, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। जब शॉपिंग करने गई थी तो माधव के लिए भी मैंने ड्रेस लिया था। तो सबसे पहले मैंने माधव को नहला दिया, और उसके बाद से अच्छे से इनको इनके टॉवल में पोंछूंगी, और उसके बाद वस्त्र पहनाऊंगी इनको। नया नया वस्त्र आज माधव के लिए आया है रक्षाबंधन स्पेशल। तो बस आज सोचा था कि आज रक्षाबंधन है तो सब लोग न्यू न्यू ड्रेस पहनेंगे, तो माधव को भी ज़रूर पहनना चाहिए। तो अब मैं इसीलिए इनको नहला करके और ड्रेस पहनाऊंगी। तो ये रहा इनका ड्रेस, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ब्लू ब्लू कलर का। और माधव पहन के तो इसको और अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो ये ड्रेस मुझे दूर से ही बहुत पसंद आया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि जब मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो मुझे अपने माधव के लिए ले लेना चाहिए। तो मैंने आज सबसे दिन का पहला शुरुआत यही किया कि अपने माधव को तैयार कर रही हूँ। उसके बाद करूँगी मैं पूजा। और यहाँ पे मैंने इनको ब्लूमर भी पहना दिया। अब इनका मैं करूँगी श्रृंगार, थोड़ा सा जेवर वगैरह पहनाऊँगी, और उसके बाद हो जाएंगे माधव रेडी। देखिए हो गए। इस कलर का मैंने पगड़ी बांधा है, और अब मैं कर रही हूँ इनकी पूजा। तो सभी भगवान लोगों का मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। और आप लोगों को मेरे माधव कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा। और आज आप लोग अपने माधव को न्यू वस्त्र पहनाए कि नहीं। उसके बाद मैं लगा रही हूँ इनको चंदन टीका, और फिर करूँगी आरती। उसके बाद चढ़ाऊँगी प्रसाद। और हाँ, आज प्रसाद में मैं माधव के लिए बनाई हूँ हलवा, जिसका मैं वीडियो तो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि सुबह के टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस सब का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी। जल्दी जल्दी मैं उठ के और नहा धो के पहले प्रसाद बनाने चली गई थी, क्योंकि हो रहा था देर और सबको लगी थी भूख, सबको नाश्ता भी करना था। मेरा तो था व्रत क्या, रक्षाबंधन मतलब राखी बांधने के बाद मैं खाना खाऊंगी। अभी जब तक राखी नहीं बांधूंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन और सभी लोग हमारे घर में बस बच्चे बच्चे ही हैं। मेरा भाई आया था, वो भी उतना बड़ा नहीं है, और लकी जी भी हैं, मानसी जी भी हैं। सब लोग जो व्रत रखने वालों में से नहीं है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने जला लिया है दीपक और भोग लगा दिया है माधव को, और बस आरती दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैं चली गई थी छत पे पूजा करने के लिए, क्योंकि आज सोमवार है। तो हमारे यहाँ समी का पौधा है, तो मैं सोमवार के दिन ज़रूर पूजा करती हूँ। और उस ऊपर से आज सावन का लास्ट सोमवारी था, तो शंकर भगवान की शिव शंभू की पूजा करनी तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ऊपर गई तो इतना सारा फूल था जो मैं तोड़ के लेके आई हूँ। पहले से भी फूल बाहर से आया हुआ था, तो वही मैंने माधव को चढ़ा दिया था। लेकिन जब मैं ऊपर गई तो बहुत सारे फूल मिले मुझे पौधों से, तो ये सब भी ले आ करके और मैं सब भगवान जी को चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने माधव का पर्दा लगा दिया था, क्योंकि उनको भोग लगाई थी। उसके बाद मैंने अपनी राखी की थाली तैयार की, और मेरी थाली तो बिल्कुल रेडी हो गई है, लेकिन अभी राखी बांधना नहीं है, तो इस वजह से अभी दीपक नहीं जलाई हूँ। अभी मेरी थाली अधूरी है, बस दीपक जलाना है। उसके बाद बज गए थे 1:30, और मेरी बेटी बिल्कुल हो गई थी रेडी, तो वो चली गई है अपने भाई के घर राखी बांधने के लिए। और देखिए ये है उनके भाई सिद्ध भाई, और ये रही मेरी बेटी। तो आज ये इतनी एक्साइटेड है कि पूछिए मत। आप देख सकते हैं कि ये कितनी एक्साइटेड है। और भाई को अब राखी बांधने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये है उसका थाली जो मैंने रेडी किया था। बच्चे तो स्वीट्स बिल्कुल खाते नहीं हैं, मतलब कोई सी भी मिठाई पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा कि चॉकलेट लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो मैंने चॉकलेट प्रेफर किया। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को आज इतना प्यार कर रहे हैं कि पूछिए मत। तो यहाँ पे त्रिशा बिल्कुल बड़ों की तरह राखी बांध रही है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि त्रिशा ऐसी करेंगी, लेकिन ये बहुत ही एक्साइटेड है और बहुत ही खुश है।
तो बस ये राखी बांध चुकी है अपने भाई को और अब दे रही है चॉकलेट, लेकिन उसकी नज़र चॉकलेट पे ही है कि मैं क्यों दे रही हूँ, मुझे भी खाने को मिल जाता। तो थोड़ा सा चॉकलेट वो भी खाई, बिना खाए तो वो रह नहीं सकती है। उसके बाद उसके भाई ने दिया उसको गिफ्ट और ले करके और अपने भाई को बहुत सारा प्यार करके और आ गई। और देखिए यहाँ पे त्रिशा छू रही है अपने भाई का पैर, और कितना अच्छा लगता है ना, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। शायद मेरी बेटी है तो इस वजह से, लेकिन नहीं, सारे छोटे बच्चे जब आपस में प्यार करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर और हो गया था टाइम मुझे राखी बांधने का। तो मैंने सबसे पहले माधव को राखी बांधा और सारे भगवान जी लोगों को राखी बांधा, उनको चढ़ाया, मिठाई का भोग लगाया। उसके बाद उनके लिए मैंने राखी लाया था बहुत ही सुंदर प्यारा सा, तो उनको मैंने राखी बांध दिया। और उसके बाद सारे भगवान जी लोगों को भी मैं राखी बांधी। और मेरा भाई वेट कर रहा था राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि उसको लग चुकी थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि बज गया था 3, क्योंकि त्रिशा को तैयार करने में, इससे राखी बंधवाने में तो 3 तो बज ही गया था। अब मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करके और फिर खाना बनाऊँगी। पहले तो मैं राखी बांधूंगी, उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। तो यहाँ पे मैंने माधव की उतारी नज़र, क्योंकि मेरे माधव आज बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और कहते हैं ना कि अपने लड्डू गोपाल का नज़र ज़रूर उतारना चाहिए। तो बस मैंने इनको बांध दिया राखी और नमस्ते किया, प्रणाम किया और दिल से बहुत धन्यवाद दी कि ऐसा त्यौहार हमेशा आते ही रहे और हमेशा खुशहाली बने रहे सबके परिवारों में। और उसके बाद यहाँ पे थाली हो गई है रेडी। अब मैं बांधने गई अपने भाई को। मेरा छोटा भाई आया हुआ था लेकिन वो चला गया, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आया था। तो बस यहाँ पे अब हो गई है तैयारी राखी बांधने की और हमारी मस्ती भी साथ साथ चल रही है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया उसको टीका, और वो बीच बीच में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि मेरे बड़े वाले भाई नहीं आए थे। तो इस वजह से ये सब भी बातें चल रही थी। तो वो और बातें कर रहा था कि मैं बिल्कुल भी इमोशनल ना हूँ, भैया नहीं आ पाए और उसका भी कुछ रीज़न है और वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। और बहुत खुशी की बात है, कुछ ही टाइम में नेक्स्ट ब्लॉग आएगा जिसमें मैं बहुत बड़ा खुशी आपसे शेयर करूंगी जो हमारे परिवार में आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने उसे खिलाया मिठाई और वो देखिए कैसे शैतानी कर रहा है, मस्ती कर रहा है और सारा मिठाई मेरे मुंह में डाल दिया था और मैंने भी छोड़ा नहीं उसे। फाइनली राखी बंधने के बाद हमारा स्टार्ट हो चुका है नोक झोंक, और मैंने यहाँ पे दिखाया अपना शगुन के पैसे जो मेरे भाई ने मुझे ट्रांसफ़र किए थे। उसके बाद भाई ने छुआ पैर, उसके बाद हमारी नोक झोंक स्टार्ट हो गई, बचपन की बातें। और मुझे हो रहे थे बहुत ज़्यादा पसीना, तो भाई ने अपने हैंकीस से किया मुंह उसके मुंह में। उसके बाद ईशा आ गई अपने बुआ से राखी बंधवाने के लिए। वो गई थी नीचे खेलने हुए के लिए और जल्दी आ नहीं रही थी, क्योंकि इनका भी राखी अभी बंधा नहीं हुआ था, क्योंकि बुआ अभी रेडी नहीं हुई थी इनकी। और बोलते बोलते गला भी मेरा ख़राब हो चुका है आज, तो प्लीज़ इसका ध्यान मत दीजिएगा। उसके बाद आई मेरी बारी, तो नंद रानी ने मुझे राखी बांधा, थैंक यू। और सबसे ज़्यादा थैंक यू स्पेशली कृतिका दीदी को, जिन्होंने इतना सुंदर सा राखी भेजा है मुझे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, मेरे तरफ से और आपकी भतीजी के तरफ से भी। और यहाँ पे हमारी चल रही है मस्ती, और क्योंकि मैंने भी इनको राखी बांधा, क्योंकि इनको भी बांधने वाला कोई नहीं था, तो वही हम लोग मजाक चल रहा है हमारा कि हम दोनों आपस में बांध लिए राखी तो हमें कुछ शगुन नहीं देना पड़ेगा, बराबर का बात हो गया। तो भाई दोनों लोग मिलकर भाई हमें बहुत छेड़ रहे थे और मैं यहाँ पे उनको छेड़ रही थी कि बस दोनों लोग आपस में बांध लिए तो मुझे शगुन वगुन नहीं देना पड़ेगा नंद रानी को। लेकिन ये रहा उनका लिफाफा शगुन का, और मुझे तो शगुन में मिल गया है लेकिन लिफाफा नहीं मिला है। आजकल डिजिटल ज़माना है तो गूगल पे मुझे मिला है मेरा शगुन। और यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं आ गई किचन में और आज हमारे यहाँ बना था छोले एंड भटूरे। तो मैं जल्दी से तल रही हूँ भटूरे और यहाँ पे छोले बन चुके हैं और यहाँ पे मानसी जी तैयार करेंगी चटनी। तो बस प्याज चटनी और ये सब हमारा हो गया खाना। और शाम होते होते पापा मम्मी आ गए, तो त्रिशा बहुत ही परेशान थी पापा दादा और दादी से मिलने के लिए, और उसके लिए आया है केक। तो वो अपने बाबा और दादी से बात कर रही है। उसके बाद केक लेने के बाद उसे याद आया कि पैर भी छूना है,
तो बस आ गई थी बाबा का पैर छू के दादी के पास, और दादी यहाँ पे कुछ अपना ढूंढ रही हैं बैग में से, और मम्मी पापा बिल्कुल थक गए हैं। तो फिर हम लोगों ने, सभी लोग ने खाना खाया। उसके बाद मैंने दिया आइसक्रीम, तो सभी लोग आइसक्रीम नहीं खाए क्योंकि पापा मम्मी बहुत थके हुए थे, तो उन्हें डर था कि कहीं हमें नुकसान ना कर दे। तो इस वजह से मैंने बस गोलू और लकी जी को दिया, बाकी सभी लोग नहीं खाए। और यहाँ पे चल रहा है गपशप बातें। और उसके बाद हम और हमारी बेटी आ गए कमरे में सोने के लिए, और यहाँ पे उससे बोल रहे हैं कि बोल दो गुड नाइट, तो वो बोल ही नहीं रही है, और वो अपना और फेस देख रही है कि मेरा मेकअप छूट गया यार, मेरी बिंदी निकल गई। तो इसी के साथ आपको कहते हैं बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और फिर से एक बार आप सभी को राखी की ढेर सारी बधाई। गुड नाइट, बाय बाय।